गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में अभी हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने 4 फॉर्म किया था। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y बराबर mx प्लस सी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्लोप एंड वन पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर है 2 पॉइंट में क्या है, आप स्लोप निकाल लीजिए एंड यूज द अगेन y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एंड फोर्थ वॉज इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट वॉज x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। ये 4 हम लोग बेसिक फॉर्म पढ़े। आज हम लोग 2 और फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ इज नॉर्मल फॉर्म, जिसको कि दूसरा नाम है परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अब उसी को जैसा इंफॉर्मेशन है, अलग अलग फॉर्म में उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है कि मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x है, y है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है L, ठीक है। इस पे ध्यान से सुनिएगा, इस लाइन पे ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब ओरिजिन से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसको मान लीजिए हम बोल रहे हैं M, यह है A, यह है B। तो OM जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू L, इस लाइन पे मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो P है। लेंथ जो है OM का जो डिस्टेंस है वो P है, ठीक है। एक तो ये आपको दिया हुआ है, दूसरा दिया है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है OM, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये ओरिजिनल लाइन नहीं, OM जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, उसके साथ वो थीटा एंगल बनाता है। एंगल मेड बाय OM विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये 2 चीज आपको नोन है, एक कि परपेंडिकुलर थीटा बनाता है और परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो P है। तो वैसे केस में इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाता है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर P। x cos थीटा, x और y तो वेरिएबल है, रहेंगे ही। cos थीटा क्या है, इसका cos, साइन थीटा इसका साइन, और P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है। अब ये देखिए, आप लाइन L की बात कीजिए, लाइन L। तो लाइन L किससे पास कर रहा है, M से, A से, ये तुमको पता है, B से। तो M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का M का कोऑर्डिनेट क्या, ये P है, ये थीटा है। तो प्रोजेक्शन आपको पता है, ये P है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, P cos थीटा, P cos थीटा, ये लेंथ। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, P sin थीटा। तो M का कोऑर्डिनेट आ गया आपको P cos थीटा एंड P sin थीटा। क्लियर है। अब हमको L पता चल गया कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, और L का स्लोप कितना होगा, tan थीटा मत बोल दीजिएगा, क्योंकि tan थीटा इसका स्लोप है। तो अब हमको ये देखना होगा कि हमारा जो लाइन L है वो कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, मतलब ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये एंगल आप कैसे निकालिएगा, देख लीजिए, बहुत तरीका है। एक तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, द सम ऑफ अदर 2 इंटीरियर मीन्स दिस, तो 90 और ये एंगल, ये कितना होगा देख लीजिए। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये थीटा, चूंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है
तो दिस एंगल विल बी सम ऑफ दिस प्लस दिस, मीन्स 90 प्लस थीटा। बहुत तरह से आप सोच सकते हैं, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, चूंकि इन दोनों का सम 90 होना है, चूंकि ये 90 है, और ये थीटा हो गया तो ये फिर 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो स्लोप कितना हो गया? स्लोप ऑफ लाइन विल बी tan 90 प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan थीटा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि tan थीटा OM का स्लोप है, हम लाइन की बात कर रहे हैं। एंड tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा। चलिए, तो आपको स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, आप निकाल दीजिए इक्वेशन। y माइनस y1, जिससे भी वो पास कर रहा है, बराबर m क्या है? माइनस कॉट थीटा, x माइनस x1। ठीक है, क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं y माइनस पी साइन थीटा बराबर माइनस x कॉट थीटा प्लस p कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं y माइनस पी साइन थीटा बराबर माइनस एक्स। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, प्लस p कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा नीचे है, सबको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो y साइन थीटा माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस एक्स। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स कॉस थीटा और प्लस पी कॉस 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 स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, तो फाइनली हो गया आपको y साइन थीटा माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस पी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो अब इसको एक तरफ लिखिए, तो x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, और p वाला टर्म उधर ले जाइए, तो p साइन स्क्वायर थीटा प्लस p कॉस स्क्वायर थीटा, p कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो सिर्फ बचेगा p। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर p। थीटा है जो वो परपेंडिकुलर बनाता है x एक्सिस के साथ, और p है जो ओरिजिन से उस लाइन का लेंथ है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। चलिए, एक सेकंड, खाली इसमें 2 पॉइंट याद रखिए। चूंकि p लेंथ है तो p इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। चूंकि p हम लेंथ को मान रहे हैं तो p हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर लाइन यहां भी हो तो ओरिजिन से इसके जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हम सिर्फ लेंथ को कंसीडर करेंगे, तो p इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा, थीटा का क्या रेंज हो सकता है? जैसे यहां देखिए, थीटा एक्यूट है, मान लीजिए ये लाइन ले लीजिए, हम जो ये लाइन लिए L2, ये L1 था, तो इसके लिए थीटा देखिए क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। तो थीटा पूरा 0 से लेके पूरा यहां तक घूम सकता है, तो थीटा जो है 0 इंक्लूडेड, और 2 पाई तो फिर 0 ही हो जाए, सॉरी 0 है, ये थीटा नहीं है, 0 है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगा डिपेंडिंग ऑन लाइन। जैसे इस लाइन में देखिए, इस लाइन में थीटा जो है 180 से ज़्यादा होगा, 270 से कम होगा। अब ऐसा लाइन मान लीजिए हम ले लेते हैं, ये लाइन, तो इसके लिए जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये जो एंगल बनाएगा ये 270 से ज़्यादा, 360 से कम, तो 0 से 360 डिग्री तक थीटा वैल्यू ले सकता है। तो यही एक अच्छा फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। इसमें आपको क्या चाहिए ये आपको पता है, P और थीटा। थीटा और P 2 चीज चाहिए, तब आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड ऑल फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टेबल। अभी हम लोग आज बताएंगे ये चीज आगे। मैंने शुरू में ही बोला था कि जनरल फॉर्म एक ही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब उसको आप जैसे मोल्ड करना चाहें कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, जैसे अभी हमने क्या लिखा, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर p, वेर ये परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, ये p है। अच्छा, मान लीजिए अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, अगर
थीटा 0 डिग्री हो गया। मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान से देखिए, 0 मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो मेरा कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, क्योंकि इसका देखिए, इसका जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से वो एक्स एक्सिस पे है। तो थीटा 0 डालिए उस पर, तो एक्स कॉस 0, तो एक्स वाई साइन 0 इज 0 बराबर पी। तो इक्वेशन हो गया एक्स बराबर पी, यही होगा ये पी, एक्स बराबर पी। अच्छा, मान लीजिए थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखिए, 90 मतलब लाइन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ऊपर में रखिए एक्स कॉस 90 इज 0 प्लस वाई साइन 90 इज 1, तो वाई बराबर पी, ऐसा कुछ इक्वेशन हो जाएगा। ये लाइन मैंने बताया था कल, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का होता है वाई बराबर कांस्टेंट और वर्टिकल का एक्स बराबर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन इज 9, ठीक है, एंड द लाइन मेक्स 120 डिग्री with the positive direction of y-axis in clockwise manner. Find equation of line. ठीक है, ठीक है, एक रफ बना लीजिए, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ओरिजिन फ्रॉम परपेंडिकुलर टू ए लाइन, ये जो है परपेंडिकुलर P बराबर 9 दिया है। अब आपको थीटा निकालना है। थीटा मतलब जो ये लाइन बना रहा है इसको थीटा मान लीजिए। बट एंगल कौन सा दिया, लाइन मेक्स 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज मैनर। ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसके साथ ये लाइन क्लॉकवाइज मैनर, ध्यान से देखिए, ये बना रहा है 120 डिग्री। तो अगर ये 120 बना रहा है तो ये कितना बनाएगा, ये कितना होगा एंगल 60। क्लियर है, ये 60 है, ये 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है ना, तो 90 प्लस 60 150, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये 30 हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 60। फिर से देखिए, ये 120 तो ये 60, ये 90 है तो ये 30 और ये फिर 60, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा आ गया 60, तो थीटा मिल गया, पी मिल गया, तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर पी। थीटा है 60, तो कॉस 60 इज हाफ, वाई साइन 60 इज √3/2 बराबर पी कितना है 9, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस वाई √3 बराबर 18, x प्लस वाई √3 बराबर 18, यही इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, p और थीटा हमको निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये ले लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन makes angle of 30 डिग्री with x एक्सिस। मतलब इसमें एग्जैक्टली थीटा ही आपको दे दिया है, जो परपेंडिकुलर है वो 30 डिग्री बनाता है x एक्सिस के साथ, एंड विच फॉर्म्स ए ट्रायंगल ऑफ एरिया 50/√3 with कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसी लाइन का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, एक हम रफ बनाएंगे फिगर।
क्या दिया, फाइंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मिक्स एंगल। ये आपको ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है, इसको मान लीजिए m, ये बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, ठीक है। ये 90 है। तो थीटा तो इसमें दे दिया है, थीटा तो डायरेक्टली दे दिया 30 डिग्री। तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीज चाहिए, थीटा और p। तो इसमें p कैसे निकालिएगा आप, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p? p मतलब ये OM। तो उसके लिए उसने इंफॉर्मेशन दिया है कि ट्रायंगल का एरिया है 50/√3। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना, मान लीजिए इसको हम बेस ले लेते हैं OA, हाइट क्या हो जाएगा OB, ठीक है, क्लियर है। तो दिक्कत क्या है कि यहां दो वेरिएबल है OA और OB, और इक्वेशन एक ही है, बट कहीं ना कहीं OA OB आपस में रिलेटेड है। आप इस ट्रायंगल की अगर बात कीजिए तो ये अगर 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि सम 180 होता है। तो ये 90, ये 30, तो ये 60। तो अगर मैं ये 60 है तो tan 60 डिग्री अगर लिख दूं इस ट्रायंगल में OAB में, तो tan 60 क्या होता है P/B। तो ये P है बाई B OA। तो OB को क्या लिख सकता हूं, OA इंटू tan 60। tan 60 कितना होता है √3, OA इंटू √3। अब देखिए, अब आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो 50/√3 इज इक्वल टू हाफ इंटू OA इंटू OB, और OB को मैं लिख रहा हूं OA इंटू √3। √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 इज इक्वल टू हाफ इंटू OA स्क्वायर, यही होगा। √3 से करेंगे तो ये 50, ये हाफ इंटू OA स्क्वायर, इसको √3 से करेंगे तो 3। तो OA स्क्वायर हो गया 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 100, 100/3, ठीक है, 100/3। तो OA आ गया आपको 10/√3। OA आ गया ये OA 10/√3। तो इससे OB कितना आ जाएगा, OA इंटू √3, इसको √3 से करेंगे तो √3 कट जाएगा ये। तो OA और OB का आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया, OA और OB का आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। OA और OB इज 10। आपको क्या निकालना है, OM। तो अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यहां पे ये 30 डिग्री के रेफरेंस में अगर मैं लूं तो cos 30 डिग्री, ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में cos 30, cos क्या होता है B/H, B इसका क्या होगा ये OM, दैट इज OM बाई H। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो कि ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OA, और OA कितना है मेरा 10/√3, √3 ऊपर चला जाएगा। एंड cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3 से √3 कट गया, तो OM इज इक्वल टू 5। बस OM आ गया आपको 5, वही पूछ रहा था। एंड थीटा 30 है, तो क्या इक्वेशन होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर P। x थीटा है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री बराबर P इज 5। cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस y 1/2 बराबर 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो x √3 प्लस y बराबर 10, यही इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को यूज करके हमने OA और OB का वैल्यू निकाला, चूंकि दे आर रिलेटेड। tan 60 ये एंगल पता है हमको, और उसको यूज करके हम OM निकाले। फाइनली मेरा ये इक्वेशन हो गया। चलिए, तो ये हमारा फॉर्म नंबर 5 था। अब हम लोग फॉर्म नंबर 6 और लास्ट पढ़ेंगे, जो न कि सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन है, बल्कि ये अपने आप में एक इतना इम्पॉर्टेंट टूल है
कि दिस वी कैन यूज थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लास्ट जो है इसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म, इसी का एक और नाम है सिमेट्रिक फॉर्म, और कहीं कहीं इसको लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्म। सबसे कॉमन इसका पैरामेट्रिक या सिमेट्रिक नाम है, पैरामेट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिक फॉर्म, समटाइम ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस फॉर्म। ये वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से फॉर्म है। इसका सिर्फ यूज इक्वेशन ऑफ लाइन में ही नहीं होता है, आप किसी भी लाइन पे, चूंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो अगर कोई एक पॉइंट पता है आपको, जैसे ये कोई लाइन है, आपको एक पॉइंट नोन है, मान लीजिए अल्फा बीटा, ये गिवन है, आपको पता है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप इस लाइन पे किसी भी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा के टर्म में लिख सकते हैं। यही इस इक्वेशन की सबसे बड़ी खूबी है। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसका जो फॉर्म होता है अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कोई लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है P, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। जो भी फिक्स्ड होता है उसको हम या तो x1, y1 से या अल्फा बीटा से दिखाते हैं, और एक पॉइंट है मेरा Q जो रैंडम है, जो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है x, y। और ये जो लाइन है L, मान लीजिए ये लाइन बनाता है थीटा एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। मैं बार बार इसको बोलता हूं, ये लाइन x एक्सिस के साथ, ये x है, ये y है, थीटा बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस एक ट्रायंगल को कंप्लीट करूं, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, PQR मान लो इसको, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस ट्रायंगल में cos थीटा लिखूंगा। तो cos थीटा क्या होता है, B बाई एच, तो B हो गया PR बाई एच, ये हो गया PQ। अच्छा, PR क्या लिखेंगे, आपने बहुत बार किया है, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, दैट इज x माइनस x1, यही ना होगा, ये पूरा x है, ये x1 है, तो ये x माइनस x1। अच्छा, PQ, मान लीजिए इस लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन नोटेशन इज स्मॉल r, तो हम इसको r से करते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेम चीज करें, r उधर ले जाएं, तो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर r, ये हो गया x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर r। इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लिखें तो क्या होता है, p बाई एच, तो QR बाई एच PQ। अच्छा, QR क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये पूरा y है, ये y1 है, तो y माइनस y1 एंड PQ इज r। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r, ठीक है। ध्यान से देखिए, थीटा नोन है, ऑब्वियसली आपको लाइन का स्लोप या जो एंगल बना रहा है वो पता है, थीटा आपको पता है, x1 y1 पता है, ये दोनों चीज पता है, r भी पता है, r मतलब ये वाला पॉइंट मेरा कितना दूर है, ठीक है। तो उसको यूज करके हम x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को जो मैंने अभी लिखा, थोड़ा मैं इसी को x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r, यही है पैरामेट्रिक या सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक या सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक या सिमेट्रिक फॉर्म। तो ये तो एक तरीका है लिखने का। इसका जो सबसे बड़ा जो ब्यूटी है इसका, कि अगर हम x माइनस x1 बाई कॉस थीटा को r लिखते हैं, तो x को क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस r कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, x माइनस x1 हो जाएगा r कॉस थीटा, तो x इजकल टू x1 प्लस r कॉस थीटा। एंड y को क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस r साइन थीटा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूटिलिटी है कि आप अब देखिए x को किसी भी रैंडम पॉइंट को x को
लिख सकते हैं x1, इससे पहले वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस r जो भी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, और cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सिमिलरली y को y1 प्लस r साइन थीटा। तो इस फॉर्म का सबसे बड़ा यूज वही है कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप दूसरे नोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे लिख सकते हैं। इसमें बस एक कैच है, ठीक है, कि अभी हमने क्या लिया, Q को हमने ऊपर लिया, मैंने P से ऊपर लिया Q को, तो R पॉजिटिव हो गया ऑब्वियसली। अगर मान लीजिए मैं Q यहां ले लेता, अगर मैं Q इससे नीचे ले लेता, अब ध्यान से देखिए, Q अगर मैं इससे नीचे ले लेता, तब ये x माइनस x1 नहीं होता। अगर आप इसको तब सॉल्व करते, डिराइव करते, तो अभी हुआ x माइनस x1। अब क्या हो जाता, अगर मैं इसको बनाता ट्रायंगल, तो अब क्या हो जाता, x माइनस x1 हो जाता। ये डिफरेंस देखिए, x, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस x है, x1 माइनस x। अभी जो ये डिस्टेंस हमने लिखा वो क्या है, x माइनस x1 है जो यहां लिखा। बट अगर मैं यहां लिखता, इस डिस्टेंस की बात करूं, तो ये हो जाता x1 माइनस x। क्यों? क्योंकि x1 इससे बड़ा है, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या हो जाता उस केस में, cos थीटा बराबर क्या हो जाता, अभी क्या है मेरा, cos थीटा बराबर x माइनस x1 बाई आर, अब हो जाता x1 माइनस x बाई आर, ठीक है। तो उससे हम x को क्या लिख सकते हैं, x इधर आ जाएगा, x1 माइनस x इज r cos थीटा, तो x इज x1 माइनस r cos थीटा, ठीक है। तो x बराबर x1 माइनस r cos थीटा। सिमिलरली y बराबर y1 माइनस r साइन थीटा। सेम चीज जो है, खाली यहां पे r के जगह माइनस r आ गया, प्लस r cos थीटा माइनस। क्यों? ये इसलिए क्योंकि q जो है इज ऑन लेफ्ट, क्योंकि ये पॉइंट जो है इससे नीचे है, इसके बाएं में है, बाएं में है, नीचे है, इसीलिए यहां r नहीं, r के जगह माइनस r हो जाएगा। और अगर Q पॉइंट उससे ऊपर है, उससे आगे है, तो r प्लस r रहेगा। ये आपको डिफरेंस समझना होगा, एक में प्लस r होगा, एक में माइनस r होगा। क्यों? इसमें ऊपर जा रहे हैं तो प्लस r होगा, इसमें नीचे आ रहे हैं तो माइनस r होगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों फॉर्मेट का यूज कर सकता है। अब हम लोग 2-3 क्वेश्चन इस पे करेंगे, एंड ये ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और इसका बहुत इमेंस यूज है। ये देखिएगा कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन ऑफ लाइन से ज्यादा यूज हम लोग उसी तरह से करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ ए लाइन थ्रू ए 3,2। एक लाइन है जो ए से पास कर रहा है, उसका स्लोप है 3/4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज 5 यूनिट अवे फ्रॉम ए, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है ये, कि ये एक मान लीजिए रैंडम लाइन है इस टाइप का कुछ, ये पास कर रहा है 3,2 से, मान लीजिए ये 3,2 है ए, और इसका स्लोप कितना है 3/4, मतलब tan थीटा कितना है 3/4। ये अगर थीटा है तो tan थीटा स्लोप होता है वो 3/4। तो इससे हम sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं। sin थीटा हो जाएगा 3/5, अब इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, एंड cos थीटा 4/5, ठीक है। tan थीटा पता है तो आपको sin थीटा हो जाएगा 3/5, cos थीटा हो जाएगा 4/5। क्लियर है। वैसे भी देख सकते हैं, अगर tan थीटा 3/4 है P/B, तो ये हो जाएगा P/H और ये B/H। चलिए, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस लाइन पे एक कोई ऐसा पॉइंट जो इससे 5 यूनिट अवे है, तो 5 यूनिट दोनों साइड हो सकता है। ये इससे 5 यूनिट इधर भी हो सकता है 5 यूनिट, या 5 यूनिट इधर भी हो सकता है।
अगर मैं आपको बोलूं यहां से 5 यूनिट दूर, तो या तो इधर भी हो सकता है या इधर भी, तो आपको बेसिकली 2 पॉइंट मिल जाएंगे P और Q, जो इस पॉइंट से 5 यूनिट दूर है। अच्छा, मान लीजिए कोई भी रैंडम पॉइंट है, डिफरेंस क्या होगा, एक में R हम +5 लेंगे, एक में R -5 लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है, किसी भी लाइन पे किसी भी कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को x1 + r cos थीटा, यही हमने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि हमको cos थीटा पता है। x1 कितना है, ध्यान से देखिए, x1 है जो नोन पॉइंट है, a का x कोऑर्डिनेट कितना है 3, प्लस r कितना है 5, तो प्लस नहीं, हम प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, एक बार के लिए प्लस, एक बार के लिए माइनस। एंड cos थीटा कितना है 4/5, तो 3 + -5 से 5 कट गया तो 4, तो इसका 2 वैल्यू आ गया, 3 + 4 करेंगे तो 7 और 3 - 4 करेंगे तो -1। मतलब एक बार x आ गया 7, एक बार आ गया x -1। कॉमन सेंस है कि 7 आएगा जब आगे बढ़ेंगे और ये आएगा इधर। सिमिलरली y का देखिए, y = y1 + r sin थीटा, तो y1 कितना है इसका 2, प्लस नहीं प्लस माइनस करेंगे, r है 5, sin थीटा इज 3/5, तो 5 से 5 कट गया, तो 2 + -3, तो 2 + 3 करेंगे तो 5 एंड -1, ठीक है। मतलब जब हमने प्लस किया, ध्यान से देखिए, जब हमने प्लस यूज किया तो इधर 7 आ गया, इधर 5 आ गया, तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, Q पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 7 और y कोऑर्डिनेट 5। ये किसका आ गया, जब हम 5 यूनिट ऊपर गए तो। अच्छा, सिमिलरली P का क्या आ जाएगा, जब हम 5 यूनिट नीचे आए तो माइनस वाला लेंगे, तो x कोऑर्डिनेट आ गया -1 और y कोऑर्डिनेट -1, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 7,5 एंड -1 ये 2 पॉइंट होंगे जो इससे 5 यूनिट ऊपर या 5 यूनिट नहीं, ऑब्वियसली ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तो ये आया प्लस लेने से, ये आया माइनस लेने से, ठीक है। चलिए, तो आप देख रहे हैं किसी भी लाइन पे किसी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, अगर किसी एक रेफरेंस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तब। चलिए, क्वेश्चन, ए लाइन थ्रू 2,3, एक लाइन है जो 2,3 से पास कर रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 3π/4 विथ निगेटिव x एक्सिस। ये ध्यान दीजिए, 3π/4 विथ निगेटिव x एक्सिस। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ बिटवीन 2,3 जो ये नोन पॉइंट था एंड लाइन x + y = 7, ठीक है। मैं पहले पिक्चर बनाता हूं। मान लीजिए ये एक लाइन है 2,3 से पास कर रहा, मेक्स एन एंगल ऑफ 3π/4, 3π/4 कितना हो गया 45 या 135 विथ निगेटिव x एक्सिस। मान लीजिए ये 2,3 ये पॉइंट है, तो ये जो लाइन है, ऐसा कुछ लाइन है, मान लीजिए ये निगेटिव, ये वाला x, ये y, ये x डैश, निगेटिव के साथ 135 डिग्री बना रहा है, माने ये 135 डिग्री है, 3π/4 विथ निगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो थीटा मिल गया आपको एक पॉइंट मिल गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ बिटवीन दिस एंड द लाइन। अब कोई एक दूसरा लाइन है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, कोई भी एक रैंडम लाइन है जिसका की इक्वेशन है, आप पूछ सकते हैं कि सर आप इसको 2,3 के बाहर क्यों बनाए, आप इसको 2,3 के अंदर क्यों नहीं बनाए, मैंने ऐसा भी तो आप बोल सकते थे, x + y = 7। तो एक तो हम लोग ये चीज अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में हाउ विल वी फाइंड कि वो पॉइंट उसके लेफ्ट में है कि राइट में है, ठीक है। बस आप सिंपल समझ लीजिए कि जैसे अभी मैं अगर आपको x + y 7 दिया है, मैं ये पॉइंट इस पे डाल दूं तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो 7 से छोटा है तो वो उसके लेफ्ट साइड में होगा। अभी के लिए मैं बता रहा हूं, बट कल का यही टॉपिक है, कैसे हम एक लाइन और पॉइंट के रिलेटिव पोजीशन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लाइन है x + y = 7, ठीक है, वेरी गुड।
पूछ क्या रहा है, ये लाइन और ये डिस्टेंस पूछ रहा है। दे आर आस्किंग यू दिस डिस्टेंस, इसको हम आर मान लेते हैं। क्लियर है? तो अब एक चीज बताइए, इस पॉइंट को आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट को आप P ले लिए, जिसका कि कोऑर्डिनेट है कुछ भी x1 y1 फिक्स्ड है, ठीक है। अब बताइए क्या आप x1 को a के कोऑर्डिनेट के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x1 बराबर 2 प्लस r ही का वैल्यू हमको पूछ रहा है, r हम इसको मान लेते हैं r cos थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो cos 45 इज 1/√2, ठीक है। ये x1 हो गया। सिमिलरली y1 क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक से इसका y कोऑर्डिनेट 3 प्लस r sin 45 1/√2। क्यों प्लस लिए? क्योंकि हमारा पॉइंट हम एज्यूम कर रहे हैं कि इससे ऊपर है। तो इसका हमको x कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका एक y कोऑर्डिनेट। अब देखिए कि ये जो P है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। ये जो लाइन है x + y = 7, तो अगर किसी लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये 50 बार मैंने बताया है। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है x और y, x1 y1 सॉरी, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह आप ये लिखिए 2 + r/√2 प्लस y की जगह 3 + r/√2, तो x + y = 7, बस। तो r/√2 प्लस r/√2 2r/√2 प्लस 3 + 2 5, इधर 5 हो गया, 7 - 5 इज 2, तो r बराबर आ गया √2, r बराबर आ गया √2, ठीक है। 3 + 2 5 है, 7 - 5 2 हो गया, तो ये 2r/√2, तो 2√2/2 दैट इज √2, तो r का वैल्यू मिल गया √2, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, P का कोऑर्डिनेट निकाला एक के टर्म में, चूंकि हमको थीटा पता था, इसका कोऑर्डिनेट पता था, और चूंकि वो पॉइंट अब इस पे लाई करेगा तो हम इस इक्वेशन में उसको फिट कर दिए, ठीक है। अब एक मैं इसी टॉपिक पे आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, खैर मैं उसको थोड़ा सा बता दूंगा लेकिन आपको करना खुद से है। तो r इज √2। चलिए अब जो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन माने बहुत स्टैंडर्ड टाइप का है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2, 3 फ्रॉम द लाइन 2x - 3y + 9 = 0। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन मेजर्ड। अब देखिए इसमें मेन क्रक्स ये है, मेजर्ड अलोंग द लाइन 2x - 2y + 5 = 0। मैं समझा देता हूं क्या। नॉर्मल में अगर आपसे पूछूं कि ये कोई एक लाइन है और ये एक पॉइंट है P, ये लाइन है एक पॉइंट है, मैं पूछूंगा कि इसका डिस्टेंस P का डिस्टेंस L से क्या होगा, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, हमेशा डिस्टेंस के लिए परपेंडिकुलर इसको। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में किसका लेंथ कैसे निकालते हैं। तो P' जो हो जाएगा ये डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये लाइन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P आपको दे दिया फ्रॉम द लाइन, लाइन भी दे दिया 2x - 3y, बट इसमें क्या बोल रहा है, सबसे ध्यान, मेजर्ड अलोंग द लाइन। मतलब आपको ये डिस्टेंस नहीं निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, ऐसा डिस्टेंस निकालना है, या तो इधर से हो या इधर से हो, जो इस लाइन के अलोंग हो। इस लाइन के अलोंग का मतलब हुआ जो उसी लाइन के डायरेक्शन में डिस्टेंस हम निकालें। मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, 2x - 2y + 5, 2x - 2y + 5, ये इसका कोई सेंस होगा, सेंस मतलब डायरेक्शन होगा। तो मान लीजिए ये डायरेक्शन है, हो सकता है एक्चुअल में ये लाइन ऐसा हो, एक्चुअल में ये लाइन P से पास भी ना करे, ऐसा हो, बट हमको उस सेंस में, मतलब सेम डायरेक्शन में हमको निकालना है। मतलब हमको P और P' निकालना है और ये जो लाइन है ये इसके सेंस में है, सेंस में मतलब सेम डायरेक्शन में है।
मतलब इसका जो स्लोप है, हमने क्या बताया था, जब कोई दो लाइन का सेम सेंस हो, सेम डायरेक्शन हो, दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों का स्लोप सेम होता है। मतलब पी पी डैश का जो स्लोप होगा वो इस लाइन का स्लोप होगा। जो भी स्लोप पी पी डैश का होगा वही स्लोप इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप आप कैसे निकालिएगा? 2x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। इस लाइन का आपको स्लोप निकालना है। तो जब भी किसी लाइन जो जनरल फॉर्म में लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसका अगर आपको स्लोप लिखना है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। सेम लाइन को y बराबर समथिंग के फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, उधर चला गया तो 2y बराबर 2x प्लस 5, तो y बराबर क्या आ गया, x प्लस 5/2। कहीं कैलकुलेशन में खाली गलती नहीं। तो अब हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, y बराबर समथिंग। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप हो गया 1। तो अगर इस लाइन का स्लोप है, इसका मतलब इस लाइन का भी स्लोप 1 होगा, इस लाइन का भी स्लोप 1 होगा। तो अब ये एक लाइन है, आपको स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट पता है, तो आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस वाई वन इजकल टू एम इंटू एक्स मैन। और इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, ये लाइन का इक्वेशन दिया ही है, दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो मीटिंग पॉइंट मिलेगा। तो p डैश का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो p डैश का कोऑर्डिनेट मिल गया, p का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो डिस्टेंस फार्मूला से आप p डैश निकाल लीजिए। ठीक है, मैंने काफ़ी हिंट दे दिया। तो ये होता है जब डिस्टेंस हम किसी खास लाइन के अलोंग मेजर करते हैं तब। चलिए, ठीक है। तो हमने टोटल 6 फॉर्म पढ़ा, 6 फॉर्मेट्स पढ़ा। ठीक है, अब क्या है कि आपको जनरल फॉर्म दिया रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इंटू उसी फॉर्म को किसी स्पेसिफिक फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मान लीजिए हमको इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अभी वैसे मैंने जस्ट करके दिखाया था आपको। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट। तो अब इसको y लिखना है, तो इसको भी हम y को एक तरफ करेंगे, तो by, ध्यान से देखिए, by बराबर क्या हो गया, माइनस ax माइनस सी, ये इधर चला गया इधर, तो y बराबर क्या हो गया, माइनस a। अब b भी हटा देंगे यहां से, क्योंकि हमको सिर्फ y रखना है, तो माइनस a बाई बी एक्स माइनस। मतलब यही हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, y बराबर समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो आपका m किसके बराबर आ गया, m x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a बाई बी। और ये जो c है, c क्या है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया, जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला पूरा पोर्शन, माइनस c बाई बी। मतलब कि अगर आपको कोई लाइन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो उस लाइन को अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट में फॉर्म में लिखिए तो ऐसे लिखते हैं, और इसको जब कंपेयर कीजिएगा तो m, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इस लाइन का डायरेक्ट अगर मैं आपसे स्लोप पूछूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एक जनरल इक्वेशन है, मैं पूछूं इस लाइन का स्लोप बताओ, तो स्लोप क्या होता है, माइनस a बाई बी, मीन्स माइनस a is the coefficient of x divided by coefficient of y। तो किसी, जैसे मान लो मैं ये लाइन दे दूं, x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये एक लाइन है, मैं बोलूंगा इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप क्या होता है, माइनस a is the coefficient of x that is 1 divided by b is the coefficient of y that is 3। तो इस लाइन का स्लोप डायरेक्ट आप -1/3 लिख सकते हैं। सिमिलरली y इंटरसेप्ट भी आप डायरेक्ट माइनस c बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए, दूसरा फॉर्मेट है रिडक्शन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, एंड दूसरा है रिडक्शन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ऐसा,
व्हेन ए एंड बी आर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमको लिखना है। हमारा क्या इक्वेशन है, ये ध्यान रखिए, ये जो a है वो ये a नहीं है, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का a है, और यहां जो a है दैट इज x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो इस फॉर्म में हमको लिखना है। तो हमको पहले तो कांस्टेंट को 1 बनाना होगा, तो हम ax प्लस बी वाई बराबर c उधर ले गए तो माइनस सी। अब हम माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं, तो ax बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी बराबर माइनस सी को माइनस सी से डिवाइड किए तो 1। अब इस फॉर्मेट में लिखना है, ऊपर में सिर्फ x रखना है, तो क्या हम इसको नीचे ले जाएंगे तो माइनस सी बाई ए प्लस वाई, इस b को भी नीचे ले जाएंगे तो माइनस। तो यही हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, x बाई समथिंग प्लस y बाई समथिंग बराबर 1, यही होता है। और ये जो समथिंग है ये x इंटरसेप्ट होगा, और ये जो समथिंग है ये y इंटरसेप्ट होगा। तो y इंटरसेप्ट कितना आया, माइनस सी बाई बी, ठीक है। यहां भी देखिए y इंटरसेप्ट कितना आया था, माइनस सी बाई बी, और x इंटरसेप्ट कितना आया, माइनस सी बाई, ठीक है। तो अगर जनरल इक्वेशन दिया है तो उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देना है तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। याद नहीं रखना है इंटरसेप्ट का कोई फॉर्मूला। हाँ, स्लोप का माइनस ए बाई बी बहुत फ्रीक्वेंटली चूंकि यूज होता है, तो अगर आपको याद है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी इंटरसेप्ट का सबसे सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, ये लेंथ ए, मान लीजिए अगर इस पॉइंट को, ये एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रहा है, तो ए का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो अल्फा कॉमा 0, जो अल्फा है वही एक्स इंटरसेप्ट होगा, अल्फा जो है एक्स इंटरसेप्ट होगा। तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट, और इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एक्स या वाई, वाई। मतलब कि एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप चुपचाप वाई को 0 कर दीजिए, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए चुपचाप वाई को 0 कर दीजिए। तो जैसे ही वाई 0 हो गया तो ये हट गया, तो ए एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, ठीक है, ए एक्स प्लस सी 0, तो एक्स बराबर माइनस सी बाई। अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो y इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब इस पे जो भी पॉइंट होगा उसका x 0 होगा, तो इसको 0 कर दीजिए, तो y कितना आ गया, माइनस सी बाई बी। जब इसको 0 करेंगे तो y बराबर माइनस सी बाई बी। तो आप अगर x को 0 करते हैं तो y इंटरसेप्ट मिलता है, y को 0 करते हैं तो x इंटरसेप्ट मिलता है। इस तरह भी आप चीजों को सोच सकते हैं। और अगर हमको दोनों मिल गया इंटरसेप्ट, x और y इंटरसेप्ट मिल गया, तो आपको पता है 2 पॉइंट से पास होने वाला एक ही लाइन हो सकता है, तो हमको लाइन इजिली मिल जाएगा। वी विल डू वन क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप। एक लाइन है x प्लस वाई रूट 3, एक्स प्लस वाई रूट 3 प्लस 4 बराबर 0, एक्स प्लस वाई रूट 3, ये जनरल फॉर्म है। इसको आपको पहला कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट मतलब होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहाँ y ही रखना है, y का कोई कोफिशिएंट नहीं रखना है। तो y को लिखिए एक तरफ, तो y रूट 3 बराबर सारा एक तरफ ले जाइए, माइनस एक्स माइनस 4, रूट 3 से डिवाइड दीजिए चूंकि हमको सिर्फ y चाहिए, तो माइनस एक्स बाई रूट 3 माइनस 4 बाई रूट 3। तो यही हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। और जब इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है, m, x का कोफिशिएंट क्या है, m, तो m बराबर माइनस 1 बाई रूट 3, c क्या है जो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ c क्या है माइनस 4 बाई रूट 3। तो m आ गया माइनस 1 बाई रूट 3 और y इंटरसेप्ट आ गया माइनस 4 बाई रूट 3, ठीक है। m इंटरसेप्ट माइनस 1 बाई रूट 3, c माइनस। चल दूसरा है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म, कुछ याद नहीं रखना है, आपको बेसिक से ही करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म
तो क्या है x प्लस वाई रूट थ्री, इसको इधर ले गए, 4 को -4 हो गया, -4 से डिवाइड कर दीजिए, -4 को -4 से किए तो 1, तो x बाई -4, यहां तो सिंपल है, इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 प्लस y। अब रूट थ्री को नीचे ले जाएंगे, चूंकि हमको y के साथ कुछ भी नहीं रखना है, तो इसको हम -4 बाई रूट थ्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि फिर तो ये रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, तो हम इस रूट थ्री को उठा के नीचे ले बराबर 1। तो यही मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, x बाई समथिंग प्लस y बाई समथिंग इज 1। तो ये जो समथिंग है पहला -4, ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये x इंटरसेप्ट होता है। दूसरा जो समथिंग है -4 बाई रूट थ्री, ये y इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड आई हैव सेड कि x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट कैन बी निगेटिव, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही लाइन, इसका देखिए दोनों निगेटिव है, इसका मतलब ऐसा लाइन होगा। इस लाइन का देखिए x इंटरसेप्ट भी निगेटिव, y इंटरसेप्ट भी निगेटिव, ये दोनों चूंकि निगेटिव है, तो लाइन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब थर्ड है, इसी इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना है परपेंडिकुलर फॉर्म में, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, इसी इक्वेशन, ठीक है। बहुत बुक में उसको भी लोग याद करा देते हैं कि इस तरह लिखिए, बट जब भी आपको परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। अभी चूंकि आप एक टॉपिक नहीं पढ़े हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अगले ही क्लास में, कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो अगर आपको डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन पता है, मान लीजिए ये हमारा लाइन है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये ओरिजिन है, तो P वही होता है ना, P इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दैट लाइन। तो अगर हमको वो फार्मूला पता होता है तो हम P डायरेक्ट निकाल लेते, और थीटा भी हम निकाल सकते हैं, चूंकि इस लाइन का स्लोप हमको पता है, स्लोप मतलब tan थीटा, तो tan थीटा जब पता है तो हम sin थीटा cos थीटा भी निकाल सकते हैं। बट अभी वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अभी हम इसको बेसिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये बहुत अच्छे से समझिएगा, ये चीज जो अभी मैंने बताया था 10 मिनट पहले। एक बार y को 0 कर दीजिए, तो जब y को 0 कर दिए, हट गया, तो x प्लस 4 इज 0, तो x इज -4, तो मैंने x इज -4। तो एक हमको ये पॉइंट मिल गया जिससे लाइन पास करेगा y को 0 करने से। अब हम x को 0 कर देंगे, तो x को 0 कर देंगे तो y बराबर -4 बाई रूट थ्री, मतलब -4 बाई रूट थ्री। माइनस क्यों, मतलब नीचे। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो यही हमारा लाइन है, ठीक है। यही हमारा लाइन है जो यहां दिया हो। जैसे ही आपको 2 पॉइंट मिल गया, तो 2 पॉइंट से पास करने वाला एक ही लाइन हो सकता है, और ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करेगा। एक बार जब y को 0 किए तो x मिल गया, x को 0 किए तो y मिल गया, ठीक है। अब क्या है, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर दिए। हमको क्या क्या चाहिए, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, ठीक है। x कितना आया था, x आया था आपको, एक लेट मी चेक 1 सेकेंड, x -4 एंड y -4 बाई रूट थ्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, इसको मान लीजिए थीटा फॉर एग्जाम्पल, तो tan थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में p बाई बी, ये p है, मतलब ये लेंथ, सिर्फ मैं लेंथ की अभी बात कर रहा हूं, तो 4 बाई रूट थ्री एंड डिवाइडेड बाई b कितना है 4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई रूट थ्री आ गया, मीन्स थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये हमको आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये जो है 30 डिग्री, तो ये 30, तो ये कितना हो गया 60, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो। तो इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, थीटा क्या होता है, इस इक्वेशन का जो थीटा है वो होता है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, ये लाइन, मतलब दिस लाइन। तो इस लाइन के लिए हमको ये एंगल चाहिए, यही मैं समझा रहा था कि थीटा 0 से 2 पाई होता है। तो हमारे केस में थीटा क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक, तो ये 60 है, ये पूरा 180 होता है हाफ सर्कल, तो 180 प्लस 60 240। तो हमारे केस में थीटा हो गया 240 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब P कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, P मतलब ये लेंथ, ये 90,
ठीक है। तो अब हमको अगर इस ट्राइंगल में, इस छोटे ट्राइंगल में अगर ये 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री, cos लिए तो cos क्या होता है b/h, ये उसके लिए b हो जाएगा, दैट इज जो हमको निकालना है, बेसिकली यही निकालना है ना, p और h मतलब हाइपोटेन्यूज, और ये कितना लेंथ है 4, ये -4 ये 0 है तो लेंथ कितना है 4, एंड cos 60 कितना होता है हाफ, तो p आ गया 2, मतलब ये जो डिस्टेंस आ गया, ये जो लेंथ आ गया वो 2 आ गया। क्यों? cos 60 कर दिया, ये हमको चूंकि पता था, तो थीटा मिल गया, p मिल गया। इक्वेशन क्या होगा, x cos थीटा 240 डिग्री प्लस y sin थीटा 240 डिग्री बराबर 2। आप इसको, आंसर यही है बट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 240 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 180 प्लस 60 डिग्री प्लस y साइन पाई प्लस 60 डिग्री बराबर 2। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, वो निगेटिव होता है, दैट इज माइनस cos 60, तो माइनस हाफ, प्लस y साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस y साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर है। cos पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर और सिंप्लीफाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, ठीक है, सबको एक तरफ ले गए तो x प्लस वाई रूट 3 प्लस 4 बराबर 0, यही आया ना, x प्लस वाई, x प्लस वाई, यही लाइन है ना। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहीं तक लिखना है, चूंकि हमको इस फॉर्म में लिखना है, x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर, जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ऑब्वियसली ये तो वही लाइन आ जाएगा। तो इसके केस में थीटा आया 240 और p तो पॉजिटिव ही होगा, तो p2 होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगले क्लास में हम लोग 2 छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, पहला चीज, और दूसरा कि एक लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस मैं 2-3 करवाता हूं, आप और फर्दर प्रैक्टिस कीजिए सो दैट योर कंसेप्ट विल बी क्रिस्टलाइज्ड। थैंक यू।